बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिनिषा लांबा मॉडलिंग रु कैरियर आरंभ करथिबा मिनिषा 19टी सिनेमा रे अभिनय करी दर्शकों को एंटरटेन करिसेंती। सिनेमा सह रियलिटी शो सीरियल रे भी अभिनय करिसेंती। आम सहित अछंती एबे मिनिषा। तेबे चलंतु तांको वेलकम करिबा। हाय मिनिषा, वेलकम टू आवर शो। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहला सवाल मेरा है, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट विश कि मेरी फ़्लाइट इतनी लेट नहीं थी, क्योंकि फिर मैंने पूरा डे मिस किया। और आपके और भी इवेंट्स थे, डिबेट पैनल था जो मैंने मिस किया, विच आई रियली वुड हैव एंजॉयड। और मैंने देखा कि जैसे मैं बात कर रही थी स्टेज पे, बहुत सी लेडीज़ थी हु वेरी एंगेज्ड इन द कॉन्वर्सेशन। कोई अपने फ़ोन पे नहीं थे, सब लोग बहुत it's an important event to be at, and you can make out how important this event is by the attention as an audience that people who've come for the award show. एज ए वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस होता है हम लोग को। कोई भी किस जगह से, मैंने मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भी बहुत सारे तकलीफ होते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए। आप भी एक्ट्रेस हो, आपको तो बहुत ज़्यादा, तो कैसे हैंडल करते हैं आप एज ए वुमेन? मुझे लगता है कि प्रेशर ना हर इंसान पे होता है। विमेन पे अलग प्रेशर्स होते हैं, मेन पे अलग प्रेशर्स होते हैं। जो लोग छोटे शहर से आते हैं उन पे प्रेशर अलग होते हैं। जिन लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं है अपने काम करने में, टू गो अचीव देयर ड्रीम्स, उन पे अलग प्रेशर है। मुझ पे तो प्रेशर ऑलवेज था। मुझ पे प्रेशर था कि आपको नंबर अच्छे लाने हैं, स्कूल में आपको पढ़ाई करनी है। मेरे नंबर हमेशा 60%, 65% आते थे। मैथ में तो ऑलमोस्ट फेल हो जाती थी हर वक्त, फिज़िक्स में तो ऑलमोस्ट फेल हो जाती थी हर वक्त। तो मुझ पे प्रेशर हमेशा था कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड में, ताकि आपको कॉलेज में एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद जो भी आप काम वाले कॉलेज में करना चाहते हो, अगर आप कुछ स्पेशलिटी करना चाहते हो जो भी करियर में, वो भी करना है। तो मुझ पे ये बहुत प्रेशर्स थे। मॉम और डैड ने बोला कि शादी करना है अपने वक्त से करो, जिसके साथ करना चाहते हो, लेकिन पहले काम करो, पहले दुनिया में जाओ। आप शादी एक छोटी उम्र में नहीं करोगे। तो मुझ पे प्रेशर ऑलवेज था। और ये जो बॉलीवुड मेरे ज़िंदगी में आया था, एक ये बाय एक्सीडेंट आया। उस वक्त भी एक बहुत चॉइस था। वी सैट डाउन एज अ फैमिली और मॉम एंड डैड सेड, लुक, तुम्हें ये करना है करो, लेकिन इसके बाद तुम इसमें इस करियर में कितने साल कमिट करोगी, कितने साल? अगर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, 3 साल तक, उसके बाद प्लान क्या है? 5 साल, 6 साल, प्लान क्या है? ये प्लान लेके जाओ। और इन सालों के बाद अगर कुछ हो ही नहीं, तो क्या तुम पढ़ाई करने जाओगी? उसके बाद क्या तुम फिर एक करियर में वापस ट्रेनिंग लेके करियर करोगी? क्योंकि तब तक शायद तुम 25, 26 होने वाले हो। तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे क्लास में ग्रेजुएट हुए हैं, अगर वो काम करे तो वो बहुत आगे जा चुके होंगे। तो ये एक अलग प्रेशर था मुझ पे, यू नो, कि आप एक चीज़ में जा रहे हो जहाँ आपको पता है ही नहीं, शायद 10 साल निकल जाए, कि नहीं 1 साल और, मैं 1 साल और के लिए ट्राई करता, आई गिव माई सेल्फ 1 मोर ईयर। ऐसे 10 साल निकल जा सकते हैं, आपकी जवानी निकल गई, यू नो। तो ये एक अलग ही प्रेशर था। और आई जस्ट टुक इट वन डे एट अ टाइम। मैं सोचा कि बस मैं आज का देख लूँ। फर्स्ट 1.5 years वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू नो। सो आप ये नहीं, इट्स नॉट कि एक फॉर्मूला है कि हाउ एवरी वुमन शुड हैंडल प्रेशर। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी वेरिएबल्स हैं विच मेक योर जर्नी यूनिक। आपने अभी बोला कि मैथ में तो फेल हूँ, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? किस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आते थे? मुझे इंग्लिश में 100 पे 100 आते थे, क्योंकि मुझे पढ़ना, लिखना, कहानियाँ लिखना, सोचना, लोगों के बारे में सोचना, चीज़ों के बारे में सोचना, मुझे हमेशा पसंद था, यू नो। तो इंग्लिश में मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे। तो इंग्लिश मतलब एज अ सब्जेक्ट इतना सीरियस था नहीं स्कूल में। सब्जेक्ट है थोड़ा सीरियस एज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मेरे नंबर अच्छे इंग्लिश में आ गए।
मम्मी डैडी वर नॉट कंसर्न विद दैट. हाँ हाँ इंग्लिश में आ गए, वो छोड़ो, मुझे बोलो मैथ में क्या हालत है, ट्यूशन के लिए जाओ. फिजिक्स में क्या हालत है, तुम ट्यूशन के लिए गए आज के नहीं, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे कितने फॉर्मूला वगैरह ठीक हुए, दिखाओ ट्यूशन में क्या किया. तो द प्रेशर वॉज देयर. तो जो सब्जेक्ट मेरी फेवरेट थी, दैट वॉज माई ब्रेक, कि इस सब में से अब मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट में मैं अपना वक्त बिता रही हूँ. दैट वॉज माई ब्रेक टाइम. मतलब 2023 में आपका एक टेलीविज़न सीरीज आया था बदतमीज़ दिल, उसके बाद और किस रोल में हम लोग आपको देखने को पाएंगे? वेल ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग. लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने पैनल पे कहा था उधर कि क्योंकि आज औरत वर्कफोर्स में जा रही है, दे आर प्लेइंग सो मेनी मोर रोल्स दैन व्हाट वाज लिमिटेड टू देम अर्लियर. सो नाउ द स्टेज इज ओपन, क्योंकि एज वुमेन आर रिप्रेजेंटेड आउट इन द रियल वर्ल्ड, कहानियाँ लिखी जाएंगी विद दोज फीमेल कैरेक्टर्स इन माइंड. 50 साल पहले ये नहीं हो सकता था ना, कि आप दिखा रहे हो कि एक महिला है, एक हेड ऑफ अ न्यूज़ डिवीजन, लेकिन दैट इज़ सो कॉमन राइट नाउ. यू नो, अगर 50 साल पहले आप जाओ और आपने एक महिला को कास्ट किया एज द हेड ऑफ अ न्यूज़ डिवीजन और अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी, लोग बोले ये क्या बकवास है, ऐसे होता है क्या. लेकिन कट टू 50 साल पहले, उनके ही जिंदगी में, उनकी जिंदगी में, while they are alive, they are seeing such massive changes like this. कहानियाँ बहुत अभी लिखी जाएंगी, बहुत से किरदार परफॉर्म करने का मौका मिलेगा इन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ.